प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीग्रेशन क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, और ये हम फैक्टर करेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1। इक्वल हो गया हमारा a अपॉन, तीनों लीनियर फैक्टर है हमारे, तो a के अपॉन में 2x प्लस 1, b के अपॉन में x माइनस 1 और c के अपॉन में x प्लस 1। ये हो गया। एलसीएम ले तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये आ गया। ये हमारा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 b इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। प्लस c इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारा 2 हो गया, ये 0 ये 0, और ये b इंटू 3 इंटू 2 6, ये उधर चला जाएगा 2/6, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। x की जगह -1 रखें तो ये हमारा 2, ये -1 रखें तो ये 0 और ये 0, ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो गए, और ये c इंटू -2 प्लस 1 -1 और ये -2, तो 2 उधर जाके डिवाइड में c की वैल्यू 1 आ गई हमारी। x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 1/2 रखें तो ये हमारा 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये 1/4 प्लस 1, तो इधर आ गया 5/4 इक्वल टू ये 1/4 -1 -3/4, 4 कैंसिल हो गया, ये a की वैल्यू आ गई हमारी, तो a b और c आ गया। a की जगह -5/3
1/2x + 1 dx। b की जगह 1/3 1/x - 1 dx और c की वैल्यू 1/x + 1। ये हो गया -5/3 log 2x + 1 मॉडुलस x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है डिवाइड में प्लस 1/3 log x - 1 प्लस log x + 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। -5/6 log 2x + 1 प्लस 1/3 log x - 1 प्लस log x + 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x 6 log x का स्क्वायर प्लस 7 log x + 2। ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो t पुट करें log x को, तो डेरिवेटिव हमारा log x का 1/x, तो dt की वैल्यू आ गई हमारी 1/x dx। तो ये हमारा dt अपॉन 6 t² प्लस 7t प्लस 2 ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें, अब इसके फैक्टर करें तो ये 6t² प्लस 4t प्लस 3t प्लस 2, इन दोनों में से 2t कॉमन आएगा तो ये हमारा 3t प्लस 2 आ गया। इनमें से 1 कॉमन ले तो ये 3t प्लस 2 हो गया। पूरे में से 3t प्लस 2 कॉमन ले तो ये 2t प्लस 1, ये फैक्टर हो गए हमारे। तो यहाँ पे dt अपॉन 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1 ये आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाए यहाँ, तो 1/3t प्लस 2 और 2t प्लस 1 इक्वल है a/3t प्लस 2 प्लस b/2t प्लस 1 के। एलसीएम लें तो 1 = a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू 3t प्लस 2 ये आ गया। t की वैल्यू -½ रखें तो ये 1 = ये -½
यहाँ रखेंगे तो ये हाफ, b की वैल्यू 2 आ गई हमारी, t की वैल्यू -2/3 रखे तो ये 1 इज इक्वल टू -4/3, एलसीएम लेंगे तो -1/3 a आ गया, तो -3 आ गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गया। तो a और b आ गया हमारा, a और b की वैल्यू रखेंगे अब, a की जगह पे -3, 1/3t + 2 और b की वैल्यू 2/2t + 1, ये है -3 log 3t + 2 मॉडुलस में, और t के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, ये +2 log 2t + 1 और t के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। ये माइनस log 3t, t की वैल्यू रखें तो log x + 2 प्लस log मॉडुलस 2, t की वैल्यू रखें log x + 1 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x, x की पावर n + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे x की पावर n है, ऊपर नीचे x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n-1 और ये x के साथ x की पावर n-1 मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n, ये x की पावर n + 1, ये आ गया। तो t पुट करें x की पावर n को, t = x की पावर n, तो डेरिवेटिव हमारा dt/dx n x की n-1 dt/n x की n-1 dx, ये आ गया हमारा x की n-1 dx, इसकी जगह पे dt/n, ये हमारा t और t + 1, ये आ गया। अब 1/t t + 1 a/t + b/t + 1, ये हो गया। एलसीएम लें तो 1/t t + 1, ये a t + 1 प्लस b t और t इंटू t + 1, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा। t की जगह पे
-1 रखें तो ये 1, ये 0 और ये माइनस का b की वैल्यू -1 आ गई हमारी। अब t की जगह पे 0 रखें तो ये 1, ये 0 और ये a की वैल्यू 1 होगी और b हमारा -1। तो ये 1/n बार और इंटीग्रेशन करेंगे, a की वैल्यू 1/t dt, b की वैल्यू -1 अपॉन 1/t+1 dt। ये आ गया 1/n 1/t का log t माइनस log t+1 प्लस में c। ये आ गया। अब t की वैल्यू रखें तो 1/n, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log t की वैल्यू हमारी x की पावर n, तो n आगे चला जाएगा और log x, ये n कैंसिल हो गया, -1/n log x की पावर n +1 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा। ये आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन x² माइनस a² इंटू x² माइनस b², ये दे रखे। तो t पुट करेंगे पहले x² को, डेरिवेटिव हमारा 2x, 2 इधर आ जाएगा तो dt/2 और ये इधर x dx, x dx की जगह पे dt/2 तो 1/2 बार, ये हमारा t माइनस a² t माइनस b²। वन अपॉन t माइनस a² t माइनस b², ये आ गया। एलसीएम ले, ये a इंटू टी माइनस b² b इंटू टी माइनस a² अपॉन टी माइनस a² टी माइनस b², ये कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू b² रखें तो ये 1, ये 0 हो गया, ये b इंटू b² माइनस a²,
तो b की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब t की जगह पे ए स्क्वायर रखें तो 1 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए आ गया। तो ए और बी की वैल्यू रखेंगे 1/2 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर डी टी। बी की जगह पे 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर डी टी, यह आ गया। वन बाई टू अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर, तो log टी माइनस ए स्क्वायर आ गया। ये 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log टी माइनस बी स्क्वायर आ गया प्लस सी, ये हो गया। अब टी की वैल्यू वापस रखें तो आंसर आ गया हमारा log टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब एलसीएम लें, ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस ए
एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ये हमारा ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये इधर भेज देंगे तो ए की वैल्यू आ गई हमारी ए क्यूब ए बी सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, ये ए की वैल्यू होगी। एक्स की जगह पे बी रखें तो ये ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, ये ज़ीरो हो गया हमारा, ये ज़ीरो हो गया, बी इंटू बी माइनस ए और बी माइनस सी, ये उधर चला जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी, बी माइनस ए बी माइनस सी, ये बी की वैल्यू आ गई हमारी। एक्स की जगह पे सी रखें तो ये ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी, इक्वल हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो सी इंटू सी माइनस ए और सी माइनस बी, ये इधर चला जाएगा, ए सी स्क्वेयर बी सी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की जगह पे वैल्यू रखें और इंटीग्रेशन करें तो ये ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, बी की वैल्यू ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस बी। सी की जगह पे वैल्यू रखें तो ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस सी डी एक्स। अब ये इसका इंटीग्रेशन करें तो log एक्स माइनस ए प्लस log एक्स माइनस बी वन अपॉन एक्स माइनस सी का log एक्स माइनस सी प्लस सी, ये हमारा
आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है वेरिएबल की, तो पहले डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये आ गया साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस 1 ये आ गया। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो इसके फैक्टर करें तो x माइनस 1 x प्लस 1 ये आ गया इंटू डी एक्स। आप टी पुट करके भी कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू जो है सेपरेट करके इसका डेरिवेटिव है तो वैसे भी हो जाएगा, पर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम लें तो 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब x की वैल्यू 1 रखें तो ये कट गया और ये हमारा 2 और ये 3, तो 3/2 आ गई हमारी a की वैल्यू। x की जगह पे -1 रखें तो ये 0 हो गया, ये -2 और ये हमारा -1। -1 इज इक्वल टू -2b, ये -2 इधर चला जाएगा तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 ये आ गई। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू 3/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, बी की वैल्यू 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये दे रखा है। अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाए तो 3x
-2 x+1 का स्क्वायर इंटू x+3 इक्वल a/x+1। जब आपके पास क्वेश्चन में होल स्क्वायर दे रखी हो तो एक बार डिनोमिनेटर में सिंगल बार रखना है और एक बार इसका स्क्वायर लिखना है। अगर आप सिंगल सिंगल लिखते हो x+1 a/x+1 b/x+1 तो दोनों का एलसीएम लेने पे आपका x+1 आएगा, ना कि x+1 का स्क्वायर। और हमारे पास है x+1 की स्क्वायर, तो इसलिए a/x+1 b/x+1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस c/x+3। अब एलसीएम लें तो ये x+1 का स्क्वायर, ये x+3, इधर x+1 का स्क्वायर इंटू x+3। ए डिनोमिनेटर में x+1 है तो यहाँ पे x+1 इंटू x+3 और b इसके नीचे x+1 का स्क्वायर है तो ये इंटू में x+3। c इंटू x+1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा, तो x की जगह -1 रखें तो ये -5 और ये -1 रखने पे कैंसिल हो गया, ये -1 रखने पे कैंसिल हो गया, ये हमारा 2b। तो b की वैल्यू आ गई -5/2, ये वैल्यू होगी b की। x = -3 रखें, -9 -2 -11, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4c, -11/4, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। x = अब 0 रखें तो ये इधर -2 हो गया और ये हमारा 3a प्लस 3b और प्लस में c, ये आ गया। b की वैल्यू रखें तो -5/2, ये -15/2 आ गया और ये -11/4, इधर भेजेंगे तो 11/2 11/4 प्लस 15/2 -2 = 3a, ये हो गया। एलसीएम 4, ये 11 + 15 -8 ये 30 -8 = 3a, ये आ गया। अब ये हो गया हमारा 33/4, 3 से कैंसिल करेंगे तो 11/4, ये a की वैल्यू आ गई हमारी। तो a की जगह पे वैल्यू रखे 11/4, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx, b की -5/2 अपॉन 1 + 1/x+1 की होल स्क्वायर dx, c की जगह -11/4, इंटीग्रेशन 1/x+3 dx,
11/4, ये 1/x+1 log x+1 आ गया, -5/2, 1/x² को लिखेंगे x⁻², इंटीग्रेशन करेंगे तो x+1 की पावर -1/-1, ये हो गया -11/4 log x+3 + c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x+1 अपॉन x+2 इंटू x-3 की स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, 2x+1 x+2 इंटू x-3 की होल स्क्वायर, a अपॉन x+2 b अपॉन x-3 c अपॉन x-3 का स्क्वायर। एलसीएम ले तो 2x+1 अपॉन x+2 इंटू x-3 का स्क्वायर, ये हमारा x+2 इंटू x-3 का स्क्वायर, a इंटू x-3 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 इंटू x-3 प्लस c इंटू x+2, ये आ गया। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा, x की जगह पे 3 रखें तो ये 6+1 7, ये और ये हमारा 0 हो गया, 3+2 5, ये 7/5, ये c की वैल्यू आ गई। x की जगह -2 रखें तो -4+1 -3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 -3 -5 का स्क्वायर 25, ये a की वैल्यू आ गई हमारी। x की जगह पे 0 रखें तो इधर 1, ये 9a, ये हमारा -6b प्लस 2c, ये आ गया। a की वैल्यू -3/25 तो -27/25, b की वैल्यू निकाल ली हमें और c हमारा 7/5 तो 14/5 हो गया। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 1 + 27/25 और ये -70/25 और इक्वल टू -6b, ये आ गया। अब एलसीएम ले तो 25 और 27 52 हो गया, माइनस का 70 और प्लस के 52, -18/25 इक्वल हो गया -6b के। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करें
तो ये 3 पे, b की वैल्यू आ गई हमारी 3/25, ये हमारी b की वैल्यू होगी। अब a, b और c की वैल्यू रखें तो a हमारा -3/25 इंटीग्रेशन 1/x+2, b 3/25 1/x-3, और c 7/5 1/x-3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन -3/25 1/x+2 का log मॉडुलस x+2 प्लस 3/25 1/x-3 का log मॉडुलस x-3 प्लस 7/5 1/x² को लिखेंगे x की पावर -2, इंटीग्रेशन करें तो -1/x-3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 अपॉन x-2 की होल स्क्वायर इंटू x+3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो x² + 1 अपॉन x-2 की होल स्क्वायर इंटू x+3 a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-2 की होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3, ये आ गया हमारा। एलसीएम लें तो ये x² + 1 अपॉन x-2 की होल स्क्वायर इंटू x+3, यहाँ पे x-2 का स्क्वायर x+3 a इंटू x-2 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x-2 का स्क्वायर, ये आ गया। x, अब डिनोमिनेटर जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 2 रखें तो ये हमारा 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 + 3 5 b, 5 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ये हो गया। x की जगह अब -3 रखें तो ये 0, ये 0, ये हमारा -3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो गया इधर, और ये -5 का स्क्वायर 25 इधर भेज देंगे, ये हमारी c की वैल्यू आ गई 2/5।
ये हो गया। अब x की जगह 0 रखें तो इधर 1 हो गया, और ये -2 इंटू -3, वो -2 इंटू 3 -6 से ये 3b, और ये -2 का स्क्वायर 4c, ये आ गया। b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू 2/5, ये हो गया। अब ये वैल्यू इधर जाएगी, -6 प्लस का हो जाएगा, ये 1 इधर आके -2, 10 प्लस 8, 18/5, 6 से कैंसिल करें तो ये आ गया हमारा 3/5, ये हो गया। आगे अब वैल्यू रखें यहाँ पे, तो a की वैल्यू 3/5 और इंटीग्रेशन 1/x-2 का। b की वैल्यू हमारी 1, तो 1/x-2 का स्क्वायर, c की वैल्यू 2/5, 1/x+3, तो ये 3/5, इसका इंटीग्रेशन log x-2, 1/x² का -1/x, ये आ गया, प्लस 2/5 log x+3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x/x-1 का स्क्वायर इंटू x+2, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। x/x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 इक्वल है हमारा a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x+2, ये है। एलसीएम ले, x/x-1 का स्क्वायर इंटू x+2, ये हमारा x-1 की होल स्क्वायर इंटू x+2, a मल्टीप्लाई करें तो x-1 इंटू x+2 प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 + 2 3, तो b की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। अब x की जगह -2 रखें तो -2 इधर आ गया, और ये 0, ये 0,
ये -2 -1 -3 का स्क्वायर 9c, ये उधर गया तो -2/9, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। x की जगह पे 0 रखें तो 0, ये हमारा -2a, ये 0 2b, ये हमारा c, ये आ गया। अब a की वैल्यू निकाले तो -2a इधर आके +2a हो गया। b की जगह पे 1/3 रखें तो ये 2/3, और c की वैल्यू -2/9। अब 2 कैंसिल कर देंगे तो ये 9 एलसीएम हो गया, और ये 3 - 1 2/9 आ गया। ये a की वैल्यू आ गई हमारी। अब a b c की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू 2/9 अपॉन 1/x - 1, b की वैल्यू 1/3 1/x - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू -2/9 1/x + 2। 2/9 ये log मॉडुलस x - 1, ये 1/x स्क्वायर तो -1/x, ये हो जाएगा, ये आ गया। और ये -2/9 1/x + 2, ये हो गया log mod x + 2 + c। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने जो होल स्क्वायर के क्वेश्चन हैं, लीनियर इक्वेशन और होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन किए। इसमें क्या है कि एक बार सिंगल बार रखनी है वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू के नीचे, और एक बार उसका होल स्क्वायर रखना है, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते इन्हें a अपॉन सिंगल और b के अपॉन में भी सिंगल, क्योंकि एलसीएम लोगे तो आपका होल स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आज की क्लास में हमने किए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।